हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयेत्मुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरो परो हरि अभाललोचन शम्भुर् भगवान् भुवादिरायणः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतसंयुक्तं पीबतं रसमालयमुरहो रसिका बुविभावुका। सच्चिदानन्दरूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की श्री व्यासदेव महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुत जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। वीर बजरंग वाले की जय। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। सच्चित आनंद स्वरूप करुणा वर्णालय परमाधार सर्वाधार परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनंत कोटि नमन। कलशस्थ सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए मंचासीन संत समाज एवं उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजनों विद्वज्जनों भक्तिमती करुणामयी माता एवं बहनों आप सबके हृदय में बसे परमात्मा को नमन करते हैं। आज हम सभी पंचम दिन की कथा में गोता लगाएंगे। यहाँ जो भगवान की कथा जिस प्रकार गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति पवित्र होता है, उसी प्रकार भगवान की कथा में जो गोता लगाते हैं और इनके अनंत जन्मों की पाप राशि नष्ट हो जाते हैं। कल तक हम सबने कथा सुना किस प्रकार सुखदेव जी परीक्षित जी की कथा सुनाते हैं और सुत जी किस प्रकार नैमिषारण्य में कथा सुनाते हैं। फिर भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हैं। ये सारी विषय वस्तु हम सब ने श्रवण किया। और जब विदुर जी तीर्थाटन में गए थे तो उनका मिलन उद्धव जी से हुई। उद्धव जी ने भगवान का निर्देश आया था और फिर विदुर जी का मिलन उद्धव जी से वृंदावन में होती है। उद्धव जी भगवान कृष्ण की बाल्य लीला का कथा पहले सुनाते हैं, फिर बाद में यदुवंश नाश का कथा सुनाते हैं। इस पर बड़े दुखी हो जाते हैं विदुर जी और फिर उद्धव जी के परामर्श से विदुर जी हरिद्वार में जाते हैं, मैत्र मुनि से मिलते हैं। मैत्र मुनि से तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं मिलता है। जब मैत्र मुनि विदुर जी को प्रणाम करते हैं तो विदुर जी पूछते हैं कि मैं तो आपसे छोटा हूँ, आप तो ब्राह्मण कुल के हैं और मैं सुपुत्र हूँ, आप मुझे नमन क्यों करते हैं? तो मैत्र मुनि कहते हैं कि आप भले ही पुत्र के रूप में आए हैं लेकिन वास्तव में तो आप यमराज हैं। तो फिर मैत्र मुनि जो है
मांडव्य ऋषि की कथा सुनाते हैं, जो कथा आप सभी कल सुने। फिर मैत्रेय मुनि भी विदुर जी को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं। सृष्टि का उत्पत्ति कैसे होता है, ब्रह्मा जी कैसे सृष्टि का विस्तार किया, ये सारी कथा जो भागवत में हम सभी श्रवण करते हैं। अंत में फिर विदुर जी अपना पार्थिव शरीर को छोड़ करके फिर अपने यमलोक में चले जाते हैं। पांडव लोग जब कलियुग का आगमन होता है तब पांडव लोग क्या करते हैं, अपना पौत्र परीक्षित को राजगद्दी में बैठा करके तीर्थाटन करने के लिए निकल जाते हैं। फिर हिमालय में जाकर के तपस्या करते हुए स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जब चारों भाई स्वर्ग प्राप्त हो चुके थे तब युधिष्ठिर जी स्वर्गारोहिणी पर्वत की ओर जा रहे थे। उस समय एक कुत्ता उनके साथ हो लिया। वो कुत्ता कोई पालतू तो कुत्ता नहीं था, घूमने फिरने वाला, लेकिन वहां कुत्ता युधिष्ठिर जी के शरण में आया था और युधिष्ठिर जी उसे साथ में लेकर के जा रहे थे। स्वर्गारोहिणी पर्वत के ऊपर पहुंच गए। स्वर्गारोहिणी पर्वत में वही व्यक्ति पहुंचता है जिनको बहुत सारा पुण्य जमा हो, अनंत पुण्य का मात्रा। तो अंत में यमराज जी, देवराज इंद्र आए युधिष्ठिर जी के पास और उन्होंने परीक्षा लिया युधिष्ठिर जी का। बोले कि आप स्वर्ग में चलो। युधिष्ठिर जी ने कहा कि देखिए, शरण में आए हुए को छोड़ना नहीं चाहिए। ये कुत्ता मेरे शरण में आया है, इसको भी मैं स्वर्ग में लेके जाऊंगा। देवराज इंद्र ने कहा कि अगर आप इसको लेके जाना चाहते हो तो आपको स्वर्ग में जाने को अनुमति नहीं मिलेगी। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि मेरा धर्म है, जो शरण में आया है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कुत्ता को आप स्वर्ग में जाने नहीं दोगे तो मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊंगा। तो कुत्ते के रूप में धर्मराज स्वयं प्रकट हो गए। बोले धर्मराज भगवान की जय। धर्मराज वास्तव में कौन है? यमराज के दो रूप हैं, एक धर्मराज का, एक यमराज का। एक धर्मराज पितृलोक में रहते हैं और यमराज के रूप में लोगों को नरक लोक में रहते हैं। धर्मराज पुण्य का फल देते हैं, यमराज पाप का फल देते हैं। तो अंत में युधिष्ठिर जी स्वदेह में ही स्वर्ग में गए। बोले युधिष्ठिर जी महाराज की जय। इसके बाद में एक समय कहा गया है भागवत में, श्री सुखदेव जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपना मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में लगाया, वो व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है और वो जो है, जो भी कर्म किया हो, गलती पाप कर्म किया हो, उसका प्रायश्चित हो जाता है। और फिर वहाँ व्यक्ति अंत काल में यमराज जी का दर्शन नहीं करता। प्राचीन काल में कान्याकुब्ज नामक एक नगर था, ध्यान से सुनेंगे। कान्याकुब्ज नामक एक नगर था जिसमें एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण का नाम अजामिल था। कान्याकुब्ज नामक नगर में एक ब्राह्मण था और वहां उसका नाम था अजामिल। देखिए, पाप के प्रवेश करने के दो द्वार हैं।
वो क्या है? एक आंख, दूसरा कान। आंख में अगर बुरी दृश्य देखेंगे तो उसका प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है, और कान में अगर बुराई का श्रवण करेंगे तो मन दूषित हो जाता है। इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम सर्वदा अच्छा सुने और अच्छा देखें। तो ये जो ब्राह्मण देवता एक दिन कहीं कर्म कांड पूजा पाठ करके अपने घर की ओर जा रहे थे, और रास्ते में उन्होंने देखा एक व्यवसायी, एक वैश्य, एक वेश्या के साथ में समागम करते हुए। तो ये जो दृश्य देख करके आज अजामिल ब्राह्मण के मन में कामासक्ति आ गई, उस वैश्या के प्रति आसक्ति हो गई, और फिर वहां रात भर सो नहीं पाया। दूसरा दिन उसके पास जाकर के पहुंचा और निवेदन करने लगा। जो ब्राह्मण देवता प्रतिदिन भगवान से निवेदन करता था, आज वो वेश्या के पास में जाकर के उसे विवाह का प्रस्ताव रखा। वेश्या ने कहा कि क्या तुम मुझे प्रसन्न कर पाओगे? मैं तो केवल धन का लालसा रखती हूँ, तुम उतना धन कहाँ से ला के दोगे मुझे? तुम्हारे कर्म कांड से तो उतना धन नहीं होगा। तो अजामिल ने कहा कि चिंता मत करो, जितना भी धन चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, कैसे भी हो, चाहे चोरी करना पड़े, लेकिन हम अवश्य तुम्हें धन ला करके देंगे, तुम्हें प्रसन्न रखेंगे। अंत में अजामिल पापी उस वेश्या के साथ में विवाह किया, और दोनों एक साथ रहने लगे। दूषित संगति करने से, आसक्ति होने के कारण, जब कर्म कांड में उतना धन, उतना दक्षिणा तो मिलता नहीं था कि अपना स्त्री को प्रसन्न रख सके, तो फिर क्या किया? उसने चोरी करना प्रारंभ किया। अगर चोरी में बाधा आई तो फिर लोगों को लूटने लगा, मारने पीटने लगा, जबरदस्ती करने लगा। तो धीरे धीरे वह साधारण चोर से महाडाकू बन गया, और फिर पथ पर, रास्ते में, एकांत मार्ग में जो लोग जाते थे उनको अस्त्र शस्त्र दिखा करके भय दिखाने का प्रयास किया। फिर लोगों को लूटते लूटते वो महाडाकू बन गया। एक समय कुछ संत महात्मा कान्याकुब्ज नगर होते हुए तीर्थाटन में जा रहे थे। संध्या हो गई। हर गांव में कुछ दुष्ट बालक भी होते हैं, कुछ बच्चे बड़े दुष्ट होते हैं, बदमाश होते हैं। और उस समय माने अपराह्न का समय था, खेल कूद करके वहाँ रहे थे। ये महात्माओं ने पूछा उन बालकों से, उन बच्चों से कि बताओ तुम्हारे गांव में कोई संत महात्मा तो नहीं है? रात हो गई, अब हम कहाँ जाएंगे? आज यहीं विश्राम करेंगे। तो ये बच्चे लोग बोला कि हमारे गांव में एक महात्मा है जिसका नाम है अजामिल, आप उसके पास में जाए। तो फिर अजामिल के पास में वो लोग गए। उन्होंने सोचा था कि ये संत महात्मा है, तो उन्होंने आवाज लगाई, महात्मा अजामिल, महात्मा अजामिल, आप कहाँ हो? अजामिल तो थे नहीं। उनका पत्नी जो वेश्या, जो गणिका थी, वो बाहर आई और उसने कहा कि आज पहली बार किसी ने हमारे पति को महात्मा बोल करके संबोधन किया है।
और आज तक केवल हमने पाप कर्म किए। भगवान की कृपा से संत महात्माओं का आगमन हमारे दरवाजे पर हुआ है। जीवन भर हमने पाप किया, कम से कम आज पुण्य कमाने का भगवान ने हमें मौका दिया है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा सोच करके ये गणिका ने आकर के प्रणाम किया उन महात्माओं को। उस समय अजामिल कहीं चोरी करने के लिए गया था, धन लूटने के लिए गया था। संध्या का समय महात्माओं ने निवेदन किया कि हे देवी, हमें आज आश्रय चाहिए, रात हो गई, अब आज यहीं विश्राम करेंगे, कल प्रातः काल फिर हम अपना गंतव्य स्थल में निकल जाएंगे। तो गणिका ने कहा कि देखिए महात्मा जी, मैं तो पापी हूं, हम लोग पापी हैं, कुकर्म से जो है हम सभी धन कमाते हैं, हमारे हाथ से आप भोजन कैसे करोगे, इसलिए मैं कुछ सुखा सामग्री आपको दे देती हूँ और आप स्वयं पका करके खा लें। फिर गणिका ने आलू, दाल, चावल, है ना, कुछ लकड़ी महात्माओं